के सेठिया फाउंडर पार्टनर रिसर्च वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो सेगमेंट है ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 7 o'clock पे कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगले दिनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर पाए, और एक दो स्टॉक अगर मुझे कोई अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर पाए। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले काइंडली अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा जो भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं उसके ऊपर से। तो चलिए मैं आपका स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और स्क्रीन शेयर करके समझते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे ध्यान से तो निफ्टी जब भी इस रेंज में आ रहा है जो है 21,500 21,600 के रेंज में, यहाँ पर लगातार तीसरा दिन है जहां पर निफ्टी आते ही बाइंग आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और जब भी ये 22,000 के करीब की रेंज में आ रहा है उस जगह पे सेलिंग इंटरेस्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या समझ आ रहा है, निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 500 पॉइंट की, डाउन साइड में 21,500, अप साइड में 22,000 22,050। ये जो रेंज है ये रेजिस्टेंस जोन है, और सपोर्ट जोन कहाँ, 21,500 के करीब सपोर्ट जोन है। तो पोजिशनल बेस पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। फॉर पोजिशनल बेस पे निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 21,450 से लेके 21,550। ये सपोर्ट जोन के लिए काम करेगा, आप लिख लीजिए पोजिशनल पे। और रेजिस्टेंस जोन क्या है, 22,000 से लेके 22,100, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब क्या है, अगर किसी वजह से सपोर्ट टूटता है 21,450 से 21,550 टूटता है, उस केस में 21,200 21,100 और 21,000 तक का निफ्टी आने का पूरा पूरा संभावना रहेगा। कंडीशन एक ही है, अगर ये टूटता है उस केस में ऐसा होगा। और 22,000 22,100 अगर निकलता है उस केस में जो टारगेट आएगा वो 22,300 से लेकर 22,500 तक का मूव आ सकता है। तो मोटा मोटा रेंज ब्रेकआउट होने के बाद आपको 500 पॉइंट का मूव मिलेगा, चाहे वो अपर डायरेक्शन हो चाहे वो लोअर डायरेक्शन हो। करेक्ट? तो ये आपको समझ में आ गया, ये पोजिशनल बेस पे हमने ले लिया। अब हम समझते हैं इंटरनेट में हमें क्या कल कल क्या करना चाहिए, कल का क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो जब हम इंटरनेट चार्ट में चलते हैं और अब ध्यान से देखा हो तो एक बड़ा मूव आ रहा है कल। अगर हमें किसी वजह से निफ्टी जो है, ये जो एरिया है आप अगर देखो ये वाला एरिया, ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है इस एरिया में। तो 21,800 के करीब हमें मिलता है तो हम बाई करेंगे निफ्टी को। 21,800 के करीब बाई करना है, 21,800 के करीब हमें बाई करना है निफ्टी में। टारगेट रखना है 21,880, 21 21,930 एंड 21,980। ये तीन टारगेट लेके कल हम बात करेंगे निफ्टी के लिए। स्टॉप लॉस होगा, एसएल जो होगा वो होगा 21,700 के करीब का। 0.5% का स्टॉप लॉस लगा के हमें काम करना है। 21,700 का स्टॉप लॉस, टारगेट 21,80 21,930 21,980। इन तीन टारगेट के लिए हमें कल ट्रेड करना है। बाई कहाँ करना है, बाई करना है थोड़ा सा नीचे, बाई हमें करना है थोड़ा सा नीचे, बाई करना है 21,840 में 45 में बाई नहीं करके 21,800 के करीब अगर मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा लेवल होगा बाई करने के लिए। टारगेट हमने बात कर ली है, राइट। अब अगर किसी वजह से मार्केट ये वाला लेवल तोड़ता है, अगर यहाँ से 21,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम क्या देखेंगे, तो हमें सेल करना चाहिए। हमें सेल होगा 21,700 के नीचे सेल करना है। टारगेट वापिस आज का जो लो है 21,600 21,550, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 21,800। जो आज का बाइंग प्राइस भी हम बात कर रहे हैं वही हमारा स्टॉप लॉस भी हो जाएगा।
कल के लिए। तो ये तो था निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी भी समझते हैं, प्लस समझते हैं ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो रिस्क की बात क्या है, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन में जा रहा है। ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल जो है $82 में चल रहा है। जब हम लास्ट बात कर रहे थे वो 75-80 के बीच में था, अब $82 चल रहा है। ये एक मार्केट को डाउन साइड में लेके आने में हेल्प कर रहा है, या मार्केट को डाउन साइड में लेके आ रहा है। दूसरा जो था, अगर आप देखोगे यूएस डॉलर इंडेक्स, ये भी कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन में और ऑलमोस्ट 5 के करीब पहुंच चुका है, 104.8। हम 102 103 में कंफर्टेबल जोन में नहीं थे, अब तो 104.8 है, 105 के करीब है। तो ये एकदम कंफर्टेबल जोन में नहीं है। ये कभी भी मार्केट को वापिस डाउन साइड में लेके आ सकता है। जब तक ये 102 101 के नीचे नहीं आता, क्रूड ऑयल 80 के नीचे नहीं आता, मार्केट में हमेशा तलवार बनी रहेगी, कभी भी करेक्शन आ सकता है, ये चीज याद रखिएगा। तो हमें इंट्राडे ही ट्रेड करनी है, पोजिशनली ट्रेड बहुत कम लेके जाना है राइट नाउ, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ऐसा नहीं है जो हमें पोजिशनल लेके जाना चाहिए। बैंक निफ्टी आज हमारे लिए बहुत अच्छा गया है। हमारे जो, अगर आप मेरे क्लाइंट भी हो तो आपको मालूम होगा, आज हमने जबरदस्त बैंक निफ्टी में रिटर्न जनरेट किया है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, कई बार आज हमने रिकमेंडेशन में देखिए आप, सुबह की बात करें टुडे, हमने बैंक निफ्टी का कॉल दिया था सुबह 10:09 पे 45,500 में 34 को बाई करने के लिए, और 200 का टारगेट था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी, बीपीसीएल का भी कॉल था आज 18.5 में, 35 का टारगेट था, वो बाद में बात करेंगे। हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में अब देखो 34 रुपए से हमने 200 का टारगेट अचीव किया है 12:28 में। एक फिर हमने बैंक निफ्टी में बीपीसीएल का भी टारगेट अचीव हो गया था, ओके, एसबीआई का भी हो गया था। बैंक निफ्टी का वापिस हमने कॉल दिया था, ये कॉल दिया था हमने 2:05 में 21 रुपए में, जो 120 का टारगेट दिया था, ये दिया था हमने 2:05 में। उसके बाद देखो किस तरह से मूवमेंट आया बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का 2:17, मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट के अंदर सारे टारगेट अचीव हो गए थे। बाद में ये 500 भी गया था, बट हम लोग 120 में क्लोज कर दिया हमारा क्लोज। तो 5 गुना हो गया था पैसा, तो बहुत है। अब वापिस हम, क्यों बता रहा हूँ मैं, तो आप भी इस तरह से ट्रेड लेके कर सकते हो। अगर आप शाम को, आपको हमारे सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, शाम को ये एनालाइज करके जाओ जो किस तरह से बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेसिस्टेंस रहेगा, क्लियरिटी है। तो क्योंकि हमें पता था यहाँ पर सपोर्ट जोन के पास बैंक निफ्टी है, और ये देखो 5वां दिन है जहां पर बैंक निफ्टी इसी जगह पर सपोर्ट लेके ही वापस ऊपर भागता है। तो हमने यही सपोर्ट को इस्तेमाल किया आज, और क्योंकि एक्सपायरी थी तो हमने उसमें पैसा बनाया, हमारे क्लाइंट ने भी पैसा बनाया। तो अब आगे क्या करना है, आगे अगर देखोगे पोजिशनल बेस पे बैंक निफ्टी का क्लियरिटी है, 44,800 जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ऊपर की तरफ है 46,200 ये रेजिस्टेंस जोन है। मतलब ये कितना पॉइंट, 1400 पॉइंट का रेंज है, जिस रेंज में बैंक निफ्टी भी काम कर रहा है, और रोज के 700-800 पॉइंट का ट्रेड हो रहा है। तो ये 1400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए आज के दिन पे। तो इस रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब कल के लिए क्या करना चाहिए, अगर ध्यान से देखो बैंक निफ्टी क्या है, रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो हमें कल के लिए कोई बड़ा मूव अभी नहीं लेना। किसी वजह से कैश मार्केट में अगर बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे दोस्तों, तो एक मान के चलिएगा कि बड़ा ब्रेकआउट होगा, जो मार्केट में बैंक निफ्टी को 47,500 तक 2 या 3 दिन में लेके जा सकता है। तो बड़ा मूव, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, अब मैं बात कर रहा हूँ पोजिशनली। 46,200 के ऊपर हमें बाई करना है, 47,000 एंड 47,500 के लिए 1500 से 1500 पॉइंट से 1300 से 1500 पॉइंट के मूव के लिए बैंक निफ्टी में हमें बाई करना चाहिए। किसी वजह से अगर ये वाला रेंज टूटता है पोजिशनली, ये जो रेड लाइन भी है, 200 डे मूविंग एवरेज भी है, 44,500 मान लीजिए, 44,500 का मान लीजिए, उस केस में 2,000 पॉइंट का डाउन साइड मूव भी बैंक निफ्टी ओपन कर सकता है, जो 22,500 तक बैंक निफ्टी, 42,500 तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है। हमने अभी नेगेटिव भी क्यों बात करें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एंड कोड भी अभी उतना सपोर्टिव नहीं है। बट बैंक निफ्टी में अब कल के लिए इंट्राडे में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, तो हम कल बैंक निफ्टी में
ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे या ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, तभी हम बाई या सेल करेंगे। निफ्टी में ट्रेड बन रहा है, बट 50 पॉइंट के नीचे मिल जाए तो सब ज्यादा अच्छा पॉइंट मिलता है। अगर आप ऑप्शन कर रहे हो उस केस में आप उस लेवल पे भी बाई कर सकते हो, खुलने के लेवल पे भी वहां बाई करके भी कर सकते हो, थोड़ा सा 50% लेके काम करें। अगर डाउन साइड 50-60 पॉइंट मिलता है आज के क्लोजिंग से तो और भी अच्छा आपको मौका मिलेगा बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी। निफ्टी में स्पेशली, बैंक निफ्टी में तो अभी मौका थोड़ा सा कम है। हम तो 200-250 पॉइंट ऊपर ही बैंक निफ्टी में नई एंट्री की सलाह देंगे, अभी वो नहीं करेंगे। तो अब स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, दो स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखो मारुति, एक ब्रेकआउट है चार्ट पे, तो मारुति में मुझे लगता है आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। मारुति में अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख रहा है यहाँ पर। जस्ट अगर मैं शो कर पाऊँ आपको, एक सेकंड। आप देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ है मारुति में 11,050 के ऊपर कॉल गया, हमने आज कॉल भी दिया था, कॉल ऑप्शन में दिया है कॉल। इसको आप ध्यान रखा जा सकता है। मुझे लगता है मारुति का जो टारगेट बैठ रहा है वो 11,500 से लेके 11,700 तक मारुति बहुत जल्दी आ सकता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, मारुति में 11,500 से 11,700 का मूव मारुति में एक आ सकता है। दूसरा जो स्टॉक है, आप अपना रिसर्च एनालिस्ट से या अपना खुद का रिसर्च जरूर करें, कोई भी बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेने के लिए, और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से जरूर देख लें। राइट। दूसरा जो स्टॉक हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो है SBIN कंटिन्यूअस, क्योंकि बैंक निफ्टी 46,200 जाने की मैं सोच रहा हूँ। तो सबसे जो अच्छा बैंक मुझे लग रहा है वो है SBIN, हमें लग रहा है। इसको भी खोल लेते हैं चार्ट पे। SBIN बहुत स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्टॉक लग रहा है आज के दिन पे। PSU में ये ब्रेकआउट है, तो मेरे हिसाब से 740 के करीब आपका अभी चल रहा है। इसको कर लीजिए तो ये 800 से 820-30 का लेवल आने वाले 15-20 दिन में SBI दिखा सकता है। तो ये दोनों चीज आपके नजर में होनी चाहिए। दोस्तों डिस्क्लेमर भी है, ये दोनों स्टॉक में से कुछ भी हमारे पोर्टफोलियो में या क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हम रिकमेंड करते रहते हैं। तो प्लीज अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, हमारा बायसनेस है स्टॉक पे, होना भी होता है। तो ये चीज आप जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। कैसा लग रहा है प्लीज बताइए, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि और भी क्या आप देखना चाहते हो इस वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा वो सब भी आपके लिए लेके आऊँ। तो आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।